अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कवर स्टोरी .pk। मैं हूं मोहम्मद आज़म और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉजिटिव फेस को दिखाने के लिए हमने एक सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है। आज उसका दूसरा एपिसोड, दूसरी नशिस्त है। मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, आप लोग जो देखते हैं पाकिस्तान से, हम लोग पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा मजबूत प्रोपेगेंडा रन किया जाता है। उसको काउंटर करने के लिए लोगों को ये पता चले कि अब पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतर चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ी अहम खबर है आज जो हमने डिस्कस करनी है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान में 111 अरब रुपए जो कि बनते हैं तकरीबन 660 मिलियन डॉलर, ये पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में लेकर आ रही है। ये खबर क्या है, कौन से ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर हमने आज बात करनी है। और एक बड़ी गेम न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान से वापस चली गई बगैर खेले, उसको वापस बुलाने वाला कौन था, और उस तमाम तर खबर का, उस तमाम तर सूरत हाल का, इस खबर यानी जो एविएशन इंडस्ट्री के एक मुआहदे के साथ पाकिस्तान में 660 मिलियन डॉलर से ज़ायद की रकम आ रही है, इसका क्या ताल्लुक है, ये तमाम तर चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान और अर्जेंटाइन का एक मुआहदा होने जा रहा है। यह मुआहदा है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। आपको यह याद होगा कि आज से चंद माह कबल यानी 2021 के इब्तदाई महीनों में नाइजीरिया और पाकिस्तान में एक डील हुई। उस डील के नतीजे में पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के 3 त्यारे नाइजीरियन एयरफोर्स को दिए। नाइजीरिया के पायलट पाकिस्तान आए, उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें 3 त्यारे बारी बारी पाकिस्तान ने नाइजीरिया को हैंड ओवर किए। उस वक्त ये खबरें मार्केट में आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान अब ब्लॉक 3 को तैयार करने जा रहा है और ब्लॉक 3 के त्यारे नाइजीरिया तो खरीदेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ममालिक हैं जो लाइन में खड़े वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लॉक 2 वेरिएंट से अपडेट करके ब्लॉक 3 वेरिएंट पे जाए, तो वो ममालिक भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदना चाहेंगे। इसमें कौन से ममालिक थे, ये मैं आपके सामने लिस्ट रख देता हूं। इसमें जनाब मलेशिया था, अर्जेंटाइन था, श्रीलंका था, इजिप्ट, इराक और आज़रबाईजान के नाम सामने आ रहे थे। फाइनली पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन गुज़िश्ता काफ़ी अरसे यानी यूँ कह लीजिए कि दिसंबर 2020 से इस सिलसिले पर बातचीत जारी थी। अब ये मामला जो है अपने हतमी मराहिल में पहुंच चुका है। अर्जेंटाइन पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर त्यारे खरीदने जा रहा है, विच इज़ अबाउट 664 यानी 664 मिलियन डॉलर की यह डील है, जो कि 111 अरब रुपए से जायद की, तकरीबन ये 112 अरब के करीब की ये डील बनती है, जो कि अर्जेंटाइन पाकिस्तान से ये त्यारे खरीदने जा रहा है। अर्जेंटाइन ने इसके लिए दिसंबर 2020 से राइट नाउ अगस्त 2021 का तकरीबन 8-9 माह का इंतजार किया और वो ब्लॉक 3 खरीदना चाहते हैं। अब इससे पहले क्या हुआ, क्या अर्जेंटाइन बराह रास्त ये खरीदना चाह रहा था? ऐसा नहीं है। अर्जेंटाइन ने इससे पहले साउथ कोरियन एक कंपनी के साथ मुआहिदा कर लिया था FA-50 12 त्यारे खरीदने का, लेकिन उस मुआहिदे को बरतानिया की वजह से कैंसिल करना पड़ा। अब बरतानिया का एक रोल तो इस डील को कैंसिल करवाने में था, एक रोल अभी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह न्यूजीलैंड की टीम जो वापस गई है उसमें बरतानिया का क्या मुमकिन किरदार हो सकता है, और ये जो डील हो रही है इसको बरतानिया से क्या खदशा लाहक है यूके से, जहां पर हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो बैठे हुए हैं। बहरहाल अब इस पर मैं डिटेल आपके सामने रखूं तो जब ये साउथ कोरिया की डील दिसंबर 2020 में यूके ने कैंसिल करवाई, और उसकी वजह ये थी कि 80s में अर्जेंटाइन की और बरतानिया की एक लड़ाई रह चुकी है फॉकलैंड वॉर के नाम से। इस लड़ाई के बाद एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो बरतानिया में तैयार हो वहाँ बनाई जाए, वो अर्जेंटाइन के अंदर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उसको बरतानिया वीटो कर सकता है। जो साउथ कोरियन कंपनी थी, इसके जो त्यारे थे FA-50, इनके अंदर बरतानिया के पार्ट्स मौजूद थे, इसलिए बरतानिया ने उसको वीटो किया और अर्जेंटाइन वो हासिल करने से नाकाम हो गया। इसके बाद ऑप्शन थी अमेरिका से हासिल करना, ऑस्ट्रेलिया से हासिल करने, और फ्रांस के पास अर्जेंटाइन जा सकता था त्यारे हासिल करने के लिए, लेकिन अर्जेंटाइन ने इंतखाब किया पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, क्योंकि वो ये जानता था कि ये जो ब्लॉक 3 है ये 4.5 जनरेशन का त्यारा है, और ख़ास तौर पर जिन खसूसियात
बात की वजह से अर्जेंटाइन ने इसका जो है वो इंतखाब किया वो है इसका कॉम्बैट एयर पेट्रोल बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो इंटीग्रेटेड बैटल है, यानी उस वक्त जहां दुश्मन नजर भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी ये स्ट्राइक करे और बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचे। लॉन्ग रेंज मैरिटाइम स्ट्राइक्स, एंटी रेडिएशन मिशन, यानी ये रडार इसको पकड़ ही नहीं सकता। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इसका खास तौर पर PL-15 मिसाइल और मैक 2.0 स्पीड, ये वो तमाम खास इसके चुनिंदा स्पेसिफिकेशन से जिसके बायस बरतानिया ने अर्जेंटाइन ने ये फैसला किया कि हम ब्लॉक 3 खरीदेंगे। उसके लिए हम जितना भी इंतजार करना पड़ा वो इंतजार करेंगे। अब ये डील जो है आइंदा माली साल के अंदर, यानी नेक्स्ट जो अर्जेंटाइन का फाइनेंशियल बजट आएगा उसमें $664 मिलियन, जो कि 111 अरब रुपए से जायद का मंसूबा ही रखा जा रहा है। 10 सिंगल सीटर दिए जाएंगे फाइटर जेट और 2 डुअल सीटर फाइटर जेट दिए जाएंगे अर्जेंटाइन को पाकिस्तान की तरफ से। और ये पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में $664 मिलियन आएंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत पर बड़ा बेहतरीन असर पड़ेगा। अब प्रॉब्लम, अब वो फैक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं मुमकिना तौर पर। आप सबसे पहले ये देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस गई तो उसके बाद बड़ी इस पर बहस हुई, बातचीत हुई, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने कहा कि फाइव आइज एक इंटेलिजेंस इत्तेहाद है जिसने हमें ये खबर दी है कि न्यूजीलैंड की टीम पर यहां पर हमला हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। अब इस फाइव आइज इंटेलिजेंस इत्तेहाद के अंदर शरीक कौन है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और यूके। ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटाइन ने तैयारे नहीं खरीदे, यूके पहले एक डील कैंसिल करवा चुका है, यूएसए से अर्जेंटाइन ने तैयारे नहीं खरीदे और पाकिस्तान से खरीदने का फैसला किया। अब आप यहां होल्ड ऑन करें, यहां पर रुकें कि ये जो पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड की टीम को वापस ले जाने का मामला था, इसमें मुमकिना तौर पर बरतानिया का किरदार भी हो सकता है कि वहाँ से मना किया गया। क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको लास्ट मूवमेंट पे ये इंटेलिजेंस मिली हो कि जनाब आप पर हमला होने लगा और आप मैच खेलने से सिर्फ 3 मिनट पहले ये कहें कि हम पर हमला हो सकता है, हम मैच नहीं खेलेंगे। एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है ब्रिटेन टू हिंडर सेल ऑफ JF-17 जेट्स टू अर्जेंटाइन। यानी अर्जेंटाइन को जो उसने साउथ कोरिया से डील कैंसिल करवाई थी, अब वो यहां पर भी जो है वो दबाव डाल सकता है बरतानिया और इस डील को खराब कर सकता है। उसकी वजह यह है, वो पहले वाला मुआहिदा ही इसकी वजह है कि साउथ कोरियन जो जेट थे उनमें भी बरतानिया की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही थी। अब राइट नाउ जो JF-17 थंडर तैयार किया जा रहा है ब्लॉक 2 तक, उसके अंदर जो सीट्स इस्तेमाल की जाती थी बड़ी ख़ास किस्म की सीट हैं जो कि PK-16 LE इजेक्शन सीट है। अब इजेक्शन सीट वो होती है कि जब एयरक्राफ्ट क्रैश कर रहा हो तो पायलट अपनी सीट को इजेक्ट करता है और वो इस सीट के साथ उस जहाज से अलग हो जाता है और फिर वो अपना पैराशूट खोलकर नीचे आता है। 2020 के सितंबर में जब एक ट्रेनिंग जेट था JF-17 वो क्रैश हुआ तो उस टाइम पे पायलट बच गया था इसी सीट की वजह से। और ये सीट आती है PK-16 LE इजेक्शन सीट जो आती है बरतानिया से। तो अब ये बरतानिया की सीट जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही है ब्लॉक 2 के अंदर और मुमकिन तौर पर ब्लॉक 3 में भी फ़िलहाल ये इस्तेमाल शायद हो या शायद ना हो, इस मुतालिक अभी कोई डिटेल्स नहीं, क्योंकि ब्लॉक 3 अभी मंजर आम पर नहीं आया, ये अपने फाइनल प्रोसेस में है। तो इस बुनियाद पर जो बरतानिया है वो अर्जेंटाइन को रोक सकता है, उसको वीटो कर सकता है पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने से। तो ये मामला अगर आपने इसको ग्रेटर पिक्चर में समझना है कि पाकिस्तान की साख को न्यूजीलैंड के मामले पर नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क कौन था, वो फाइव आइज जिनसे ऑस्ट्रेलिया, जिसमें US, कनाडा, UK और इसमें ये ममालिक शामिल थे और अब इस मामले में भी बरतानिया किरदार नज़र आ रहा है। अब बरतानिया क्या गेम करने जा रहा है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल ही पाकिस्तान के लिए अगर ये मामला जो है अपने आखिरी मराहल तक पहुंचता है, ये सेल होते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि $664 मिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में आ रहे हैं। जो न्यूजीलैंड की टीम का मामला था, इमरान खान ने उसने ISI को ऑर्डर दे दिया है कि आप जो है फौरी तौर पर एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार करके मेरे तक पहुँचाएँ कि ये मामला अगर हमसे इंटेलिजेंस शेयर की गई थी तो हमने क्या कार्रवाई की और अगर नहीं शेयर की गई थी तो उस पर भी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ये अब तक की अहम अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। चैनल का ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।